बच्चों के साथ घर साफ और मुनज़्ज़म कैसे रखें? जापानी माओ की 5 अच्छी आदतें और इस्लामी रहनुमाई। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। क्या आप भी ये सोचती हैं कि छोटे बच्चों के होते हुए घर को साफ सुथरा रखना नामुमकिन है? एक कमरा साफ करें तो दूसरा कमरा बिखर जाता है, खिलौने हर तरफ फैल जाते हैं, कपड़े इधर उधर पड़े होते हैं और दिन के आखिर में ऐसा लगता है कि सुबह की हुई सारी मेहनत ज़ाया हो गई। लेकिन हकीकत ये है कि साफ घर का राज ज्यादा मेहनत नहीं बल्कि बेहतर आदतें हैं, और ये हमने सीखा है जापान से। जापान के लोग हर वक्त सफाई सुथराई नहीं करते, लेकिन फिर भी उनके घर हर वक्त साफ सुथरे नजर आते हैं। आज हम जापानी माओ की 5 ऐसी आदतों के बारे में जानेंगे जो घर को मुनज़्ज़म रखने में मदद देती हैं। इनमें से सबसे पहली बात हमारी इस्लामी तालीमात से भी हम आहंग है, क्योंकि इस्लाम भी हमें सफाई, तरतीब और इत्तेदाल की तालीम देता है। पहली आदत, गैर जरूरी चीजें जमा ना करना। जापानी खानदान सिर्फ वो चीजें रखते हैं जिनकी वाकई ही जरूरत होती है, और हमारा दीन भी हमें इसराफ और फजूल खर्ची से बचने की तालीम देता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप शॉपिंग ना करें या चीजें ना खरीदें। कहने का मतलब है कि गैर जरूरी चीजें जैसे खाली बोतलें, रैपर, पुराने कपड़े वगैरह उनको घर में जगह ना रखें। उनकी जगह पर ऐसी चीजें रखें जिनकी वाकई ही हमें जरूरत होती है। हर चंद माह के बाद बच्चों के पुराने खिलौने, छोटे हो जाने वाले कपड़े और गैर जरूरी सामान अलग कर दें। जो चीजें इस्तेमाल में ना हो इसे किसी जरूरतमंद को दे दें। जब हम इस तरह से करते हैं तो इससे घर भी खुला महसूस होता है और किसी की मदद भी हो जाती है। दूसरी आदत, गंदगी जमा होने का इंतजार ना करें। यानी बहुत सी माएं हफ्ते में कोई एक दिन रख लेती हैं, जैसे संडे, कि हम इस दिन सारा घर का काम करेंगे, इस दिन डिटेल से सफाई करेंगे। और होता क्या है, उस दिन कोई गेस्ट आ जाता है या कहीं बाहर जाना पड़ जाता है और डिटेल से सफाई नहीं हो सकती। इसकी बजाय रोजाना 5 या 10 मिनट निकालें, खिलौने समेटें, टेबल साफ करें या कमरों को तरतीब दे दें। ये एक छोटा सा मामूल आपको बड़ी थकन से बचा लेता है, क्योंकि जब हम एक स्पेशल दिन का इंतजार करते हैं तो बहुत सारा काम उस दिन के लिए जमा हो जाता है और हमें काम करना भी बोझ लगता है। बजाय इसके कि हम एक खास दिन का इंतजार करें, हम रोज अपने घर को साफ करने का एक मामूल बना लें और डेली रूटीन में उसे साफ करते रहें। ऐसे घर मैनेज भी रहेगा और काम भी इकट्ठा नहीं होगा। तीसरी आदत, हर चीज की एक जगह मुकर्रर करें। हर खिलौने, हर किताब और बैग और छोटी चीजें एक मुकर्रर जगह पर रखें। बच्चों को प्यार से सिखाएं कि खेल खत्म होने के बाद अपने खिलौने समेटकर उनकी जगह पर रखें। शुरू में वक्त लगेगा, लेकिन यही आदत आगे चलकर इनकी शख्सियत का हिस्सा बन जाएगी। चौथी आदत, बच्चों को उम्र के मुताबिक जिम्मेदारियां दें। सारे काम की जिम्मेदारी सिर्फ माँ की नहीं है। जापान में छोटे बच्चों को भी आसान काम सिखाए जाते हैं। आप भी अपने बच्चों से कहें, बेटा अपने जूते अपनी जगह पर रखो, अपनी प्लेट किचन तक लेकर जाओ, अपनी किताबें अलमारी में रखो। याद रखें, मकसद बच्चों से काम करवाना नहीं है, बल्कि इन्हें छोटी छोटी जिम्मेदारियां देना है और इन्हें जिम्मेदार बनाना है। पांचवी आदत, बच्चे माँ की बात से ज्यादा इसके अमल से सीखते हैं। अगर माँ खुद चीजें इस्तेमाल के बाद अपनी जगह पर नहीं रखती, जूते तरतीब से नहीं रखते, सफाई का ख्याल नहीं रखती, तो बच्चे भी यही सीखेंगे। याद रखें, बच्चे नसीहत से कम और मिसाल से ज्यादा सीखते हैं। एक और अहम बात, साफ घर का मतलब ये नहीं कि बच्चे हर वक्त खामोश बैठे रहें। बच्चे खेलें, सीखें, हंसें और खुश रहें। बस इन्हें आहिस्ता आहिस्ता ये भी सिखा दें कि खेल के बाद सफाई भी खेल का एक हिस्सा है। इसी से नज्म व ज़ब्त, जिम्मेदारी और अच्छी आदतें पैदा होती हैं। आखिर में कहना चाहूंगी, कामिल घर वो नहीं जहाँ कभी बिखराव ना हो, बल्कि अच्छा घर वो है जहाँ मोहब्बत, सुकून और अच्छी आदतें हों। जब वालिदैन खुद नज्म व ज़ब्त, सफाई इख्तियार करते हैं तो बच्चे भी यही सीखते हैं, और यही तरबियत जिंदगी भर इनके साथ रहती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और पेरेंटिंग, इस्लामिक रहनुमाई और रोजमर्रा जिंदगी की मुफीद बातों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला हमें अपने घरों को मोहब्बत, सुकून, सफाई और बरकत का गहवारा बनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।